नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने परिवार जय हिंद क्लासेज में। दोस्तों, अपने पिछले कुछ सेशन में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था और नया टॉपिक हमारा क्या था? श्रृंखला या सीरीज। श्रृंखला या सीरीज से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या टाइप होती है, तो हमने देखा था इसमें दोस्तों दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो अल्फाबेट के आधार पर पूछे जा सकते हैं और एक नंबर या संख्या के आधार पर हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर हमने किस क्या क्या पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन पैटर्न के बारे में जाना था। जैसे जोड़ हो सकती है, बाकी के आधार पर गुणा भाग, या हो सकता है जटिल प्रकार से वो आप पैटर्न बना के आपको दे दे जिसको हमें बड़ी ही मुश्किल से हल करना होता है, पर उसके लिए क्या प्रैक्टिस चाहिए होती है उसको हमने जाना। अपनी अगली क्लास के अंदर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और उनको करने का प्रयास किया था। दोस्तों, एक और पैटर्न होता है इसके अंदर, वो होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं के आधार पर भी जनरली सीरीज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभाज्य संख्याओं से अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो उनको किस प्रकार से हल करना है, इस सेशन के अंदर हम वो हल करने वाले हैं। साथ ही हमारा नंबर वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होने वाला है और उसके बाद में जो इसका सेकंड हेडिंग होती है और वो होती है अल्फाबेट। अल्फाबेट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है अभाज्य संख्याएं, तो हमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, क्या होती है अभाज्य संख्याएं? तो दोस्तों, जनरली हमें पूछा जाए सम संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या है जिनमें दो का भाग चला जाए। विषम संख्या है जिसमें दो का भाग नहीं जाता है। वैसे ही अभाज्य संख्या है अभाज्य, मतलब जो किसी से भाज्य ना हो। देखिएगा, इसके नाम के अंदर ही ये संख्याओं की संख्या की परिभाषा छुपी हुई है। देखिएगा, अभाज्य क्या है? अ प्लस भाज्य। इसका मतलब भाज्य से तो हुआ वे संख्याएं जिसमें दूसरों का भाग चला जाता है। दोस्तों, स्वयं का तो भाग जाता है, लेकिन स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चला जाता है, वे होती है भाज्य संख्या है। जैसे मैं लिख देता हूं 4, तो 4 में दोस्तों 4 का तो भाग जाता ही है। 4 में साथ साथ में 2 का भाग भी चला जाता है, किसी अन्य संख्या का भाग भी चला जाता है, तो वो संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। लेकिन हमारा है अभाज्य संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा ये किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। दोस्तों, एक का तो सब संख्याओं में भाग जा सकता है, लेकिन इसके लिए इसकी परिभाषा क्या होगी ऐसी, तो लिखिएगा इसमें अभाज्य संख्याओं में ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसी संख्याएं लिखनी है हमें जिनमें स्वयं का तो भाग चला जाए, लेकिन स्वयं के अलावा किसी और का भाग दे तो वो भाग नहीं जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जांपल्स लेता हूं तो एग्जांपल्स में किस प्रकार हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों, एक तो संख्या हम अगर एक से शुरू करें तो दोस्तों एक न तो भाज्य होता है न ही अभाज्य होता है, इसे दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट संख्या होगी हमारा 2, तो दोस्तों 2 के अंदर 2 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है ना दोस्तों। एक का तो दे सकते हैं, लेकिन 2 के अलावा एक की अतिरिक्त भी और भी संख्या अगर दे सकें तो वो हो जाएगी भाज्य, और नहीं दे सके तो अभाज्य। तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा, 2 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो 2 होगी हमारी अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिएगा 3 आती है 3, और 3 के अंदर मैं भाग देता हूं अगर किसी अन्य संख्या का, तो दोस्तों 3 का ही जाता है, 3 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है। उसके बाद आ जाएगी 4, तो क्या दोस्तों 4 भी अभाज्य संख्या है क्या? नहीं दोस्तों, क्योंकि 4 में 4 का तो भाग जाएगा, लेकिन 4 से छोटी संख्या 2 का भी भाग चला जाएगा, तो यह आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमें संख्याएं छांटनी है। तो देखिएगा, अगली संख्या 4 नहीं आने वाली है 5, क्योंकि 5 में भी 5 के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद 7 के बाद देखिए कि 8 हो सकती है, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, तो क्या होगी 11 के बाद क्या आ जाएगा 12 हो सकती है, 13 हो सकती है दोस्तों, 12 नहीं होगी। ठीक है। क्यों 12 क्यों नहीं हो सकती है दोस्तों? क्यों? क्योंकि एक चीज इनके अंदर और भी है, एक पैटर्न निकल कर आएगा जो आप देखोगे अभी। देखिएगा 13
13 के बाद में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 17 और 17 के बाद में आने वाली है 19 के बाद में होने वाली है 23 और 23 के बाद में होने वाली है आपके 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 और 27 के बाद में 28 29 होने वाली है, 31 होने वाली है। और इस प्रकार से दोस्तों ये सीक्वेंस वाइज आगे से आगे चलने वाली है। ये होती है दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इस सीक्वेंस के अंदर एक चीज आपने नोटिस की होगी, और वो क्या नोटिस की होगी, इसके अंदर सम संख्या सिर्फ क्या है, दो ही है। सम संख्या सिर्फ इसके अंदर क्या है, तो दो ही है। तो इसके अंदर एक पॉइंट और निकल कर आता है, और पॉइंट क्या आता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल सम संख्या, केवल मात्र एक सम संख्या होती है, और एक सम संख्या कौन सी होती है, वो दो होती है। ठीक है, दो अकेली समभाज्य संख्या है, दो अकेली समभाज्य संख्या है। तो देखिएगा इसके अंदर सिर्फ दो ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ में क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य संख्या है। बाकी सारी संख्याएं क्या है, विषम है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा हमने क्या देखी, ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ये हमारी परिभाषा हो गई। और दोस्तों इस पैटर्न के ऊपर अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने जान लिया है अभाज्य संख्या ये होती है 2 3 5 7 11 के बाद में आ जाएगा 13 17 19 23 के बाद में 29 के बाद में 31 के बाद में हो जाएगा आपको दोस्तों 37 हो जाएगा, 37 के बाद में हो जाएगा आपका 41 के बाद में 43 हो जाएगा, 43 के बाद में क्या होने वाला है आपका 47 होने वाला है, 47। इस प्रकार से ये संख्या क्या होगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी, और वो संख्या वही होगी जिसमें स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया है अभाज्य संख्या क्या होती है। और हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक हम सीरीज पढ़ रहे हैं, और उस सीरीज में इस अभाज्य संख्या का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा वो हमें जानना है। तो ये हमने इसके बारे में जान लिया। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो दोस्तों उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा उससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे देखिएगा आपके सामने मैंने एक सीरीज रखी है, और सीरीज क्या है आपकी 5 7 10 15 22 33, इस प्रकार से मैंने आपके सामने सीरीज रखी हुई है, और इस सीरीज को हल करना है। जैसा कि अपनी पिछली क्लास में देखा था कि जब भी हमें क्वेश्चन दिखे और बढ़ते क्रम में दिखे, इसका मतलब हम यह तो आइडिया लगा लेते हैं उसके अंदर या तो जोड़ हो रखी होगी या गुणा हो रखा होगा, या इन दोनों में से कोई एक पैटर्न फॉलो हो सकता है, या कोई अन्य पैटर्न भी फॉलो हो सकता है। लेकिन भाजक और माइनस वाला पैटर्न हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कितनी बढ़ रही है दोस्तों, देखिएगा यहाँ से 5 से 7 तक अगर मैं जाता हूं तो देखिएगा यहाँ पे होता है +2, कितना होता है +2। यहाँ से अगर मैं 7 से 10 में जाता हूं तो यहाँ होता है +3, और 10 से अगर मैं 15 में जाता हूं तो यहाँ होता है +5। 15 से 22 पर जाने पर कितना होगा, +7। कितना हो रहा है, +7। यहां हो रहा है +11। क्या हो रहा है, या तो दोस्तों यहां क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है, यहां कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अगर हमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी अगर नहीं है तो इस पैटर्न को हम नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जब हमें अभाज्य संख्याओं की जानकारी है तो हम सीधा ही ये सीक्वेंस देख के पता लगा लेंगे कि ये अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम में उसमें संख्याएं जोड़ी जा रही है और अगली संख्याएं आ रही है। जैसे देखिएगा यहाँ 2 जोड़ा गया है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, उसके बाद उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, तो उसके बाद में इसमें जोड़ा गया है 3 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 5 के बाद में अगली अभाज्य संख्या हो गई 7 के बाद हो गई 11। तो दोस्तों 11 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 12 नहीं होती है, होगी क्या होगी, 13 होगी। क्या होगी, 13। तो अगली अभाज्य संख्या क्या आने वाली है, 13 आने वाली है। इसका मतलब हमें जो आंसर निकालना है उस निकालने के लिए उसमें 33 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 33 में 11 ऐड हो चुके हैं, अब हम क्या ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 33 में अगर मैं 13 ऐड करता हूं तो क्या आने वाला है, 3 और 1 4 और 6 अर्थात 46। तो इसका आंसर जो आने वाला है, इसका आंसर जो आने वाला है दोस्तों, वो आंसर क्या आने वाला है, 46। ये इसका आंसर होने वाला
है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभाज्य संख्याओं से भी संख्याएं अपनी सीरीज पूछी जा सकती है, जिसमें दो अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में चल सकती है, वर्ग के रूप में चल सकती है। तो वो किस पैटर्न के ऊपर हो सकती है, उन पैटर्न को करने का प्रयास करते हैं हम एक एक करके सब पैटर्न को। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमारा जनरल इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर भी हमें आइडिया लगाना है कि कहीं ये अभाज्य संख्याओं की जोड़, गुणा, भाग या वर्ग के रूप में तो नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्वेश्चन हल किया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 15, 35, 77 और 143। दोस्तों इस पैटर्न के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा इसको हल करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हो रहा है। दोस्तों ये 6 और ये 15, यहाँ आए 35, यहाँ हो गए 77। ये संख्या बढ़ तो रही है पर बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही है दोस्तों। तो दो संख्याएं जब बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही हो तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो गुणा के रूप में हो रही होगी और बहुत ही ज्यादा फास्ट बढ़ रही है, इसका मतलब वहां प्लस का पॉसिबिलिटी नहीं है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी किसकी होगी, गुणा की। तो हम क्या संख्या का गुणा करें दोस्तों कि ये संख्या इतनी फास्ट गति से बढ़ जाए और पैटर्न हमारे समझ में आ जाए। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो ये 6 है, यहाँ पर जो 6 है, यहां से मैं देखूं इसको तो दोस्तों इस प्रकार से होगा 2 × 3। ये दो जो छोटी अभाज्य संख्या है, इन सब अभाज्य संख्याओं का गुणा है। यहाँ देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 5। इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 5 × 7। इसको देखिएगा आगे 7 × 7 के बाद में क्या आ जाएगी अभाज्य संख्या है 11, क्या आ जाएगी 11, और ये हो जाएगा 11 × 13। क्या आ जाएगा 11 × 13। क्या दोस्तों पैटर्न समझ में आया क्या? देखिएगा 2 × 3 6, 3 × 5 15, 5 × 7 35, सातों पर जो 35 और 11 सते 77, 11 के बाद में 13 आ गई। दोस्तों एक अगली अभाज्य संख्या आ रही है, उसके मल्टीपल होता जा रहा है और अगली संख्याएं आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी अगली संख्या आएगी वो किस प्रकार से आएगी, देखिएगा यहाँ पर पिछली संख्या लेनी है एक बार, ये आ गया पहली संख्या, ये होगी हमारी 13, और 13 के बाद में जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो कौन सी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 13 के बाद में आएगी 17। कितनी आएगी 17, और इनका मल्टीपल करें दोस्तों तो 17 × 3 = 51 का क्या हो जाएगा 1, हासिल लगा 5, है ना। 17 × 3 = 51, 1 5, 17 × 1 17 और 5 22, 17 और 5 22। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है 221। ये इसका परफेक्ट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार से इस सीरीज को हमने पहचाना और इसका आंसर किस प्रकार से आ रहा है। तो पिछले पैटर्न में तो क्या हो रहा था, संख्याएं जो अभाज्य संख्या है उनके अगली संख्या उसके अंदर जुड़ती जा रही है और नेक्स्ट संख्या आ रही है। पर दोस्तों इस पैटर्न में क्या हुआ, दो अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, और अगली अभाज्य संख्या आ रही है। देखिएगा इससे ये अभाज्य संख्या आई, इससे एक बड़ी अभाज्य संख्या का वापस गुणा किया तो ये संख्या आई, तो मतलब एक एक संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और अगली डिजिट लेते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को डिकोड किया और आंसर हमारा आया 221। ये हमारा आंसर रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 5, 12, 24, 36। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर भी ये भी संख्या क्या है, धीरे धीरे गति से बढ़ रही है। लेकिन देखिएगा इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिएगा ये है 5, क्या है 5, ये है 12, 24, 36। दोस्तों ये संख्याएं तो बढ़ रही है, ये संख्याएं तो बढ़ रही है लेकिन बहुत ही फास्ट गति से बढ़ रही है। तो क्या हो सकता है इसके अंदर पैटर्न, तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं 5 लिखूं, मैं इस 5 को कैसे लिख सकता हूं, दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ के रूप में लिखना चाहूं मैं, तो देखिएगा कैसे लिखूंगा, मैं इसको 2 + 3 लिख सकता हूं। 2 + 3 इन दो अभाज्य संख्याओं की योग के रूप में इसको लिख सकता हूं। इसको देखिएगा अगर मैं इसको लिखने का प्रयास करूं तो दो अभाज्य संख्याओं की योग में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 5 + 7, क्या हो जाएगा 5 और 7 12, हमारी एग्जैक्ट संख्या आ गई है। और दोस्तों इसको मैं लिखना चाहूं तो इसको किस प्रकार से लिखूंगा, तो देखिएगा 7 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या आएगी वो कौन सी आएगी 11, कौन सी आएगी 11, और 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी, 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी देखिएगा वो कौन सी आएगी, वो आएगी 13। दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं 13 और 11 तो क्या आने वाला है 24 आने वाला है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनमें दो अभाज्य संख्याओं का योग है, और योग भी किस प्रकार से है, इन दो अभाज्य संख्याओं का योग आया, उससे फिर बड़ी संख्याओं का योग है वापिस, और हर बार उनसे बड़ी संख्याओं का योग करके लिखा हुआ है। तो चलिएगा ये पैटर्न इसके ऊपर भी लागू हो रहा है या नहीं देखते हैं। 13 के बाद जो अपनी अभाज्य संख्या आने वाली है वो कौन सी आने वाली है,
13 के बाद आने वाली है अपनी 17। क्या आने वाली है? 17। 17 के बाद में दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगी? 17 के बाद होने वाली है अपनी 19। क्या होने वाली है? 19। तो देखिएगा 17 और 19 को अगर जोड़ते हैं तो 20 और 16 36 होने वाले हैं हमारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट पैटर्न यही चल रहा है और दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में इनको लिखा हुआ है। तो अगली संख्या हमारे पास क्या आने वाली है? तो देखिएगा 19 से बड़ी हमें अपनी अभाज्य संख्या ढूंढनी है। 19 से बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या होने वाली है? देखिएगा 19 से बड़ी होने वाली है हमारी 23। क्या होने वाली है? 23। और 23 से बड़ी फिर अभाज्य संख्या देखें तो 25 भी नहीं होगी, 27 भी नहीं होगी, होगी हमारी 29। कौन सी होगी? 29। इससे बड़ी दो ये अभाज्य संख्याएं हमारे पास आ गई। ठीक है, 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद क्या आ जाएगा? 23 और 23 के बाद में सीधी आ जाएगी 29। देखिएगा इनका योग क्या आता है? जो इनका योग आने वाला है ये हमारा आंसर होने वाला है। देखिएगा 29, 9 और 3 करें तो हो गए 12, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है? 52 या 52 हमारा आंसर आने वाला है। तो हमें क्या करना है? दो अभाज्य संख्याओं का योग करना है और योग करके उस डिजिट को निकालना है और नेक्स्ट डिजिट पे जाना है तो उससे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग करना है। तो ये पैटर्न इसके अंदर दोस्तों चलने वाला है। तो ये हमारा दोस्तों तीसरा पैटर्न हुआ। पहले पैटर्न में हमने देखा योग के रूप में कैसे बढ़ रही है, दूसरे पैटर्न में देखा गुणा के रूप में कैसे बढ़ रही है, और इसके अंदर क्या किया है? अगली संख्याओं का योग किया हुआ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इसके अंदर दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन है ये अभाज्य संख्याओं से नहीं होकर मिश्रित संख्याओं से है, एक नए पैटर्न के ऊपर है। तो इसको फाइंड करने का प्रयास कीजिएगा कि इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा ऐसा कि इसमें जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है इस क्वेश्चन मार्क की डिजिट हम ढूंढ पाए या इसको निकाल पाए। तो देखिएगा इधर से देखिए दोस्तों हम ऐसे चल रहे हैं तो इसमें किसी भी संख्या का सीक्वेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो संख्या बढ़ते क्रम में है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे है 20, 20 से सीधा 180 हो गया, 180 से 12 हो गया, 12 से यहाँ तक संख्याएं बढ़ी है, यहाँ वापस घट गई, यहाँ बढ़ गई, यहाँ घट गई। तो आखिर इसके अंदर क्या पैटर्न हो रहा है जिसके आधार पर हम यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन मार्क की जगह जो डिजिट आ रही है उसको हम निकाल सकें। तो देखिएगा इसको करने के लिए हमें इस क्वेश्चन को दोस्तों तीसरी निगाह से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक जटिल पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। देखिएगा सबसे पहले लिखा है 20, 180, 12, 50, 100। तो आखिर में क्या करूं कि इसके यहाँ का जो आंसर है वो मैं निकाल पाऊं। तो देखिएगा यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया हुआ है इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, और क्वेश्चन जब बड़ा दिया हुआ है तो हमें इसके अंदर देखना है उसी के अंदर कहीं आगे पीछे लॉजिक छुपा हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहले हमें फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट में लिखा हुआ है देखिएगा दोस्तों यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं दोस्तों, क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां से मेरी इधर की फर्स्ट डिजिट आने वाली है दोस्तों। कौन सी डिजिट आने वाली है? ये मेरी फर्स्ट डिजिट आने वाली है 180। 180 माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। देखिएगा 6 दिया 18, तो यहां पर जो हो जाएगा आपका, यहां पर क्या हो जाएगा? 30 दिया 90, यहां पर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 9। यहां पर ये हमारा क्वेश्चन रखने वाला है। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा 30 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आने वाला है? यहां पर आने वाला है 90। ये वाली डिजिट हमारे पास निकल कर आने वाली है इन दोनों के मल्टीप्लाई से। इसी सीक्वेंस में दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा किस प्रकार से। अब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं। कैसे? इस 6 का गुणा करता हूं मैं 30 से, तो 6 दिया 18, ये मेरी अगली डिजिट आने वाली है। इस प्रकार से 6 दिया 18, 180। अब देखिएगा इस 2 को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आने वाला है। अब देखिएगा 25 इंटू 2 तो होने वाला है 25 दूनी 50। ये हमारा आंसर आने वाला है। देखिएगा अगला 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। तो यहां पर आंसर आने वाला है 100। अगला देखिएगा 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 होने वाला है कितना? 200। तो दोस्तों यहां पर जो डिजिट आएगी वो इन दोनों के गुणा से आएगी। कैसे आएगी? इन दोनों के गुणा से। तो देखिएगा इन दोनों के गुणा से कैसे आएगी? यहां पे हो जाएगा 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 के गुणा से आने वाली, इसका मतलब होने वाला है 150। क्या होने वाला है? 150। ये यहां से इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों यहां पर एक प्रिंट मिस्टेक हुई थी, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 20 की जगह क्या था? 90 या 90 था, और इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है 150 रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को करते हैं। 43, 52, 92, 98 और 91। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में 52, 52 के बाद 92,
फिर आपके 58 और 98। तो दोस्तों ये या तो गुणा के रूप में है या किसी विशेष सीक्वेंस या श्रेणी के आधार पर ये बढ़ रहा है। तो देखिएगा यहां पर मैं इसको फॉलो करता हूं, अगर 42 से आखिर, इस 42 से आखिर में 52 कैसे लेके आ सकता हूं, तो देखिएगा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखिएगा दोस्तों ये दिख रहा है मुझे 25, और यहां से क्या लग रहा है मुझे, देखिएगा यहां से मैं करता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देखिएगा 4 चौके 16 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो यहां से हो जाएगा 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 हमारे कितना आने वाला है 25 आने वाला है। तो यहां से ये अगली सीरीज होने वाली है, और यहाँ पर इसको क्या किया हुआ है, उल्टा करके लिखा हुआ है संख्या को, 25 को उल्टा कर दिया है, क्या कर दिया है, यहाँ जो 25 थे इस 25 को कैसे लिख दिया है 52 लिख दिया है, क्या लिख दिया है 52 लिख दिया है, उल्टा करके लिख दिया है। तो देखिएगा वापिस यहाँ पर भी हम इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो देखिएगा यहाँ से क्या निकल कर आने वाला है 5 पंजे 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29। तो यहाँ पर इसको उल्टा करके वापस लिखा हुआ है, इस 29 को कैसे लिखा है उल्टे क्रम में लिख के क्या लिख दिया है 92 लिख दिया है। तो देखिएगा अब वापस यहां से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आने वाला है दोस्तों 9 9 में 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा 85, 85 को यहाँ पे क्या किया है उल्टा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक कोड जो है वो हमने डिकोड कर लिया है, और वो क्या है, दो संख्याओं का वर्ग है 4 और 3, इनके वर्ग से जो संख्या आ रही है उस संख्या का योग करके क्या कर रखा है उल्टा कर रखा है, या फिर वापस यहाँ पर 52 आए तो 52 में हमने इनका क्या किया स्क्वायर करके जोड़ा, 29 आए 29 को उल्टा करके लिख दिया। तो ये सीक्वेंस इसके अंदर चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 85 थे, क्या थे 85 हो गए 58। अब देखिएगा वापिस यहाँ पर जैसे हमने किया 9 का स्क्वायर, किसका किया 9 का स्क्वायर, 9 में 81 और 4 85, तो उल्टा करके लिख दिया। तो यहाँ पर हम वापिस क्या करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो देखिएगा क्या आएगा 8 8 64 प्लस 25, 64 प्लस 25 तो क्या आने वाला है 9, 6 और 2 8, 89, क्या आने वाला है 89, और 89 को उल्टा करके लिखा है क्या आ गया है 98। तो देखिएगा अब जो हमारा यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वो आने वाला है 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, कितना होता है 81, और जो 8 का स्क्वायर होता है वो होता है 64, 8 8 64 और 9 9 में 81, क्या होने वाला है 4 और 1 5 और 8 और 6 14, इसका मतलब होने वाला है 145। लेकिन दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो उल्टे क्रम में आएगा, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है उल्टी डिजिट में होने वाला है 5 4 1। ये पैटर्न इसके अंदर रहने वाला है और ये इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है, और आंसर क्या हो जाएगा 541, इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो पैटर्न है इस पैटर्न के आधार पर जरूरी नहीं हमेशा हमें क्वेश्चन मार्क ही पूछा जाए, इसके अंदर एक नया पैटर्न होता है, ये होता है मिसिंग नंबर या आपके गलत संख्या को ज्ञात करना। आपको सीरीज दे दी जाएगी, उस सीरीज के अंदर एक संख्या ऐसी होगी जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रही होगी, इसके अंदर जो पैटर्न है इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है तो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, उसको हमें इसमें फाइंड करना होता है। तो देखिए जनरली हमारे पास अगर ये क्वेश्चन है इस प्रकार से एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको आप देखते हैं आसानी से हल कर सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो हमें ये दिख रही संख्या बढ़ते क्रम में, इसका मतलब इसमें या तो कोई संख्या जुड़ रही है तो देखिएगा दोस्तों यहाँ से मैं 21 से जब 24 पर जाता हूं तो मुझे क्या करना होता है प्लस 3 करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों प्लस 3 करना होता है। यहां से जब यहां जाऊंगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा प्लस 3, यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा यहां पर पैटर्न मिस हो रहा है। चलिएगा आगे करने का प्रयास करते हैं। अगर यहां पर 30 होते हैं तो 30 के बाद में देखिएगा यहां पर मैं प्लस 3 करता हूं वापस 33 हो जाएगा। यहां से वापस क्या हो जाएगा 33 में प्लस 3 किया तो हो जाएगा 36, और 36 में प्लस 3 किया तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर मिस हो रहा है ना, यहां पर भी क्या होगा अगर सीरीज पूरी प्लस 3 पर चल रही है तो यहां पर भी प्लस 3 ही होना है। और अगर मैं 27 में प्लस 3 करूंगा, 27 में क्या करूंगा प्लस 3 तो क्या आने वाला है 30 आने वाला है, जबकि इस जगह क्या लिखा हुआ है 31 लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या है गलत डिजिट है। यही एक डिजिट ऐसी है जिसको चेंज करके गलत लिखा हुआ है, और वो क्या है इसकी जगह आना चाहिए 30 जबकि लिखा हुआ है 31, क्योंकि ये सीरीज पूरी किस पर चल रही है प्लस 3 पर चल रही
है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें गलत जो डिजिट होती है वो ज्ञात करनी होती है, उसका पैटर्न हमें पता लगाकर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट। 2, 5, 10, 17, 26, 35 और 50। इस क्वेश्चन को दोस्तों जल्दी से करने का प्रयास कीजिएगा और साथ साथ में इस क्वेश्चन को हमने पहले प्रैक्टिस किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर फटाफट पिन कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहले है 2, 5, 10, 17, 26, 35 और 50। दोस्तों मैंने सब संख्याओं का आपको स्क्वायर याद करने के लिए कहा था और स्क्वायर से ही जुड़ी हुई ये संख्या है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो जो 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 के स्क्वायर से एक संख्या ज्यादा है। ये देखिएगा 4 के स्क्वायर से ज्यादा है, 16 से एक ज्यादा है, ये 25 से एक ज्यादा है। ऐसा पैटर्न इसके अंदर सामने आ रहा है। देखिएगा ये 7 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। देखिएगा इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सबसे पहले 1 का स्क्वायर प्लस इसके अंदर में 1 ऐड कर देता हूं, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 होने वाला है। यहां देखिएगा, यहां से अगर मैं करता हूं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर और मैं 1 जोड़ता हूं, 2 दूनी 4 और 1 5 होने वाला है। फिर वापस यहां पर देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और प्लस 1 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। यहां देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 1 17 होने वाला है। देखिएगा साथ ही यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या करने वाले हैं, हर बार की तरह इसमें भी प्लस क्या करने वाले हैं, 1 करने वाले हैं। तो 5 पंजे 25 और 1 कितना होने वाला है, 26 होने वाला है। देखिएगा साथ में यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां हो रहा है 6 का स्क्वायर, 6 छक्के 36 और माइनस 1 कर रखा है। क्या कर रखा है, -1, 6 छक्के 36 माइनस 1 क्या आएगा, 35। इस प्रकार से, और यहां देखिएगा 6 के बाद हर बार डिजिट बढ़ रही है, 1 2 3 4, तो 6 के बाद आएगा 7 और 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे हम 1, क्या करेंगे 1, 7 7 49 और 1 क्या हो जाएगा, 50 होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों ये पूरी जो सीरीज है हर बार +1 के ऊपर चल रही है, पर यहां पर आते ही क्या हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब ये जो संख्याएं है इस सीरीज को तोड़ रही है। कौन सी संख्या तोड़ रही है, ये तो 35 है। इस सीरीज को क्या कर रही है, मिसमैच कर रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो गलत पद है वो गलत पद क्या रहने वाला है, 35 रहने वाला है, क्योंकि यहाँ 35 नहीं आकर क्या आना चाहिए था, 6 का स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब 6 छक्के 36 और 1 यहाँ पर आने चाहिए था 37, पर 37 की जगह गलती से यहाँ आ गया है 35। इसका मतलब इसके अंदर जो गलत पद है वो गलत पद हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, 35 रहने वाला है। तो इस प्रकार दोस्तों जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें ये आइडिया भी ध्यान रखना है कि जो हमें सीरीज पूछी हुई है वो ऐसा नहीं हो कि हम दूसरे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रह जाए और जो हमें अभाज्य संख्या वाला जो आपके ट्रिक है ये आपके दिमाग में ही ना आए। तो ये आपको पैटर्न ये भी ध्यान रखना है, ताकि इसके आधार पर भी बहुत बार क्वेश्चन फंस जाते हैं जो इन्हीं से सोल्व होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो नंबर सीरीज थी, वो नंबर सीरीज को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने मिसिंग नंबर देख लिए हैं कि मिसिंग नंबर हो जाए तो उसको किस प्रकार से निकाला जाए। उसके बाद में हमने देख लिया इसके अंदर जो पैटर्न होते हैं, अलग अलग पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होता है और वहां जो हमें डिजिट ज्ञात करनी है वो डिजिट कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए हमें वो पैटर्न फाइंड करना है और पैटर्न फाइंड करके वहां पर उसको अप्लाई करना है। तो उस प्रकार से उसको कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो सेकंड टाइप होता है, जो नंबर के बाद, वो होता है अल्फाबेट। क्या होता है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों जब अल्फाबेट को हम समझे उससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है, क्योंकि अल्फाबेट जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अंदर टोटल 26 अक्षर होते हैं और उन 26 अक्षरों का जो क्रम है वो क्रम हमें दोस्तों अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस सीक्वेंस पे आएगा, उसका नंबर क्या है। टोटल 26 अक्षर है, 26 अक्षर में व्यंजन क्या होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, ये भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो देखिएगा दोस्तों अगला जो हमारा टाइप है, उस टाइप के अंदर जो हम लेने वाले हैं वो क्या लेने वाले हैं, देखिएगा यहां पर लेने वाले हैं हम अक्षर श्रेणी। क्या लेने वाले हैं, अक्षर श्रेणी। और इंग्लिश में कहे आपका तो अल्फाबेट श्रेणी, अल्फाबेट श्रेणी। और जनरली इंग्लिश के अंदर जो वर्णमाला होती है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो देखिएगा उन सभी का सीक्वेंस क्या होता है, क्रम क्या होता है, जनरली ज्यादातर है उनको हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक वर्ड आता है दोस्तों इजोटी। क्या आता है, इजोटी। एक वर्ड आता है दोस्तों ये इजोटी। क्या आता है, इजोटी। और इस इजोटी के अंदर जो क्रम होता है वो 5-5 के क्रम में होता है। कैसे, देखिएगा यहां हो जाएगा ई का होता है 5, क्या होता है सीक्वेंस 5,
यहां से हो जाएगा जे का 10, यहां से ओ का हो जाएगा 15 और टी का हो जाएगा 20। टी का हो जाएगा 20। और दोस्तों टी को एक और याद रख सकते हैं T20। दोस्तों मैच होता है ना T20, इसका मतलब जो टी की सीक्वेंस होती है वो 20 होती है। क्या होती है? 20 होती है। साथ में इसका हो जाएगा 25। ये दोस्तों वर्ड आपको याद करना है, क्योंकि यही वर्ड और ऐसे ही हमें जो इनकी जो है रैंक है, इसकी जो एक्चुअल नंबर कौन सा आ रहा है वो हमें पता लगाना है, तो उसके लिए हमें इनको याद करना जरूरी है। तो दोस्तों ये इजोटी वर्ड होता है, ये 5-5 की सीक्वेंस पर बढ़ने वाला होता है। ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20 और वाई का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हमें याद करनी है, इजोटी वर्ड याद करना है और 5-5 के क्रम में जोड़ते जाना है। इनका क्रम हमें आसानी से ध्यान हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, अगर मैं लिखता हूं ए लिखता हूं, तो ए का होता है दोस्तों 1। क्या होता है? 1। उसके बाद देखिएगा सी लिखता हूं, तो सी का होता है 3। क्या होता है? 3। और उसके बाद देखिएगा अगर मैं यहां लिखता हूं एच, तो एच का होता है 8। इसको दोस्तों इस प्रकार से याद कीजिएगा, ये एच, इसके अगर दोनों कोनों को मिला दिया जाए तो ये कैसे दिखेगा? 8 की तरह दिखेगा। इसका मतलब जो ये एच होता है, ये एच का जो क्रमांक होता है नंबर के हिसाब से कौन सा क्रम पे आएगा? 8वें नंबर पर आएगा। उसके बाद देखिएगा एल, दोस्तों जो ये एल होता है, एल का क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12। उसके बाद देखिएगा पी का हो जाएगा 16। पी का कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद देखिएगा टी, इस टी का होता है 20। क्या होता है? 20। उसके बाद देखिएगा एम का होता है 13। और इस एम को अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। और इसके अंदर गैप आ जाता है 10 का, तो ये होता है 13 और ये होता है 23। दोस्तों जनरली ये इतने जो क्रमांक है, ये हमें इनका नंबर एक्चुअल किस जगह आ रहा है ये हमें याद होना जरूरी है। ई का हो जाता है 5 नंबर पर, और जे का 10 पर, ओ का 15 पर, टी का 20 पर, वाई का 25। साथ साथ में देखिएगा ए कौन से नंबर पर आता है? ए आता है फर्स्ट नंबर पर, सी आता है तीसरे नंबर पर, एच होता है 8। एच को कैसे याद कर सकते हैं? ऊपर और नीचे मिला लेना है, मिलाने के ऊपर कैसा दिखाई देगा? 8 की तरह। इसकी रैंक होगी 8। एल का होता है 12, पी का होता है 16, पी का होता है 16। देखेगा टी का हो जाएगा T20 में से याद रख सकते हैं, टी का होता है क्रमांक 20। उसके बाद में एम का देखें तो एम का क्या होता है? 13। क्या होता है? 13। और एम को अगर उल्टा कर लिए तो इसके अंदर 13 में 10 ऐड कर लेना, हो जाएगा 23। और इस प्रकार से अंग्रेजी अल्फाबेट के जो 26 अक्षर होते हैं, इन 26 अक्षर में हमें कुछ अक्षर याद हो गए हैं, इनका क्रमांक याद हो गया। इसके आधार पर हम दूसरे जो क्रमांक है, दूसरे जो अल्फाबेट है, उनका क्रमांक भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इनको हमें याद करना है। साथ साथ में दोस्तों बहुत सारे जो अल्फाबेट हैं एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? तो देखिएगा जैसे कि टोटल अक्षर हमारे हो गए 26। कितने हो गए? 26। यहां से मैं लिखता हूं, देखिएगा यहां से अल्फाबेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। देखिए दोस्तों इसका जो क्रमांक होता है ये होता है 1। क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां से हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13। दोस्तों टोटल अक्षर होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। तो इसकी जो आधी अल्फाबेट होती है वो 13 पर पूरी हो जाती है। 13 के बाद में अगर मैं अक्षरों को वापस रिपीट करूं, देखिएगा एल, एम, 13 ये हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए ए का जस्ट अगर अपोजिट वर्ड देखा जाए तो अपोजिट वर्ड वो होगा जिसको जोड़ने पर 26 प्लस 8 क्या हो जाए? 27 हो जाए। क्या हो जाए? 27। इसका मतलब उनका जो टोटल है वो टोटल हमेशा कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए उस अक्षर का, है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बी है, बी का हो गया 2, तो बी का अपोजिट क्या होगा? इसके अंदर अगर मैं 25 ऐड करता हूं, कितना ऐड करता हूं? 25। तो 25 और 2 कितना हो जाएगा? 27। तो इस बी का जो होता है, बी का होता है देखिएगा ए का हो जाएगा सबसे पहले तो ए का हो जाएगा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू, ई का हो जाएगा वी,
F का U, G का T, देखिएगा H, इसका हो जाएगा S, I का हो जाएगा R, J का हो जाएगा Q और K का हो जाएगा P, L का हो जाएगा O, M का हो जाएगा N। क्या हो जाएगा N। देखिएगा दोस्तों, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, लव से याद रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, लव, LO। LO मतलब L का जो सीक्वेंस है ये तो हो गया इसका 12 और O का कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13, 12 और 13 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका मतलब L का अपोजिट पूछा जाए तो L का अपोजिट क्या हो गया, O हो गया, इसकी सीक्वेंस हो गई 13। M का जो सीक्वेंस है दोस्तों वो है 13, तो इसकी कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि M के बाद में क्या आता है, N आता है, तो इसकी सीक्वेंस होने वाली है 14। देखिएगा यहाँ 11 है तो P की कितनी होने वाली है, P की होने वाली है 16। कितनी होने वाली है 16, ताकि 16 और 11 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो ये इसका अपोजिट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो सारे अक्षर है, सारे डिजिट है, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। और हमेशा जो अपोजिट वर्ड होते हैं, अपोजिट जो डिजिट होते हैं, उनका योग कितना होता है 27 होता है। कितना होता है 27। इन सब का योग करके हम देखें, इन सब का योग हर बार कितना आएगा 27 आएगा। कितना आएगा 27। 13 और 14 27, 12 और 13 कितने होने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या है, इसकी सीक्वेंस होने वाली है 15। कितनी होने वाली है 15, ये होने वाली है 15। 14 15 16, यहाँ कितना आ जाएगा 17 18 19, ये हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 और 26। और इनको हम जोड़ते हैं तो हर बार कितना आएगा 27 आएगा। एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। देखिएगा इनको याद कैसे कर सकते हैं, ग्रेट। ग्रेट हमारा वर्ड होता है ग्रेट, तो ग्रेट में पहला अक्षर होता है जी और अंतिम अक्षर होता है टी, जी और टी। तो इसका मतलब ग्रेट से याद रख सकते हैं जी डी। इसका मतलब जी का अपोजिट हो गया टी, क्या हो गया टी। इसको याद रख सकते हैं दोस्तों फालतू से। किसे रख सकते हैं, फालतू से। फालतू के अंदर पहला अक्षर हो गया एफ, अंतिम अक्षर हो गया यू, तो ये इसका अपोजिट हो गया। इसको याद रख सकते हैं ईवी। दोस्तों आजकल मोटर व्हीकल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं ना, तो इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। तो इसको ईवी से याद रख सकते हैं। ये 4 डिजिट को तो हम आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ये तो पहले ही नंबर पर है। इसके बाद देखिएगा इसको याद रख सकते हैं हंस से। क्या है, हंसना मना है ना, हंसना मना है, हंसना मना है। इसका मतलब एच और एस, क्या आ गया एच और एस। इसके बाद में दोस्तों हमने साइंस में एक वर्ड पढ़ा है इंफ्रारेड। क्या पढ़ा है, इंफ्रारेड, पराबैंगनी किरणें। तो उसके अंदर क्या आता है, आई आर आता है। क्या आता है, आई आर आता है, इंफ्रारेड पराबैंगनी किरणें। तो वहां से हमें याद रखना है आई आर। इसका मतलब आई का अपोजिट हो जाता है आर, और इनकी सीक्वेंस भी हमें याद रखनी है। देखिएगा दोस्तों एक हमारे जानवर होता है, वो होता है जेगुआर। क्या होता है, जेगुआर। तो जेगुआर से इसको याद रखा जा सकता है। जेगुआर से आगे का वर्ड जे और पीछे का वर्ड क्या हो जाएगा क्यू। जेगुआर से हम इसको याद रख सकते हैं जे क्यू। इसके बाद दोस्तों है केपी। केपी आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का है ना। कपिल शर्मा का नाम पे क्या आएगा, कपिल पे लिखूंगे तो केपी, क्या आएगा केपी। तो उससे ये याद रख सकते हैं केपी। इसको याद रख सकते हैं लव से, LOV, लव कहते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एल है, ये एल का हो जाएगा 12 और ओ का हो जाएगा 15। इसको तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर चुके होंगे। देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा MN, इसको रख सकते हैं हम याद मन से। मन के अंदर M और N आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारे जो वर्ड है अंग्रेजी अल्फाबेट के 26 वर्ड, किस अक्षर का अपोजिट कौन सा वर्ड होगा, उन अपोजिट वर्ड के बारे में हमने जान लिया है। साथ ही यहाँ पर हमने इनकी सीक्वेंस देख ली है, किस वर्ड की क्या सीक्वेंस होने वाली है। वैसे तो 26 अक्षर है, तो 26 ही अक्षरों का क्रमांक हमें पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे टोटल 26 अक्षर है, उनकी सीक्वेंस कितनी है और सीक्वेंस वाइज हमें याद करना है। अगर ना भी कर पाए तो कुछ ये छोटे मोटे अक्षर है, ये थोड़े अक्षर है, इनको हम याद करके उनको भी आसानी से निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे अभी हम देख कर इसको करने का प्रयास करेंगे। तो इजोटी जो वर्ड होता है दोस्तों, ये इजोटी के अंदर सब जो अक्षर है वो कैसे बढ़ने वाले हैं 5-5 की सीक्वेंस में। 5 10 15 20 25 ये इनकी सीक्वेंस रहने वाली है, ये इनका क्रम रहने वाला है। इसके साथ ही ए होता है 1 पर, C 3 पर, H 8 पर, L 12, T का 16 होता है, T 20 होता है दोस्तों। M क्या होता है 13 और W होता है 23। ये इनका जो क्रमांक है, ये क्रमांक हमें ध्यान में रखना है। इसी क्रमांक के आधार पर हम इनको हल करने वाले हैं। तो चलिएगा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लेते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से। ये हमारे अल्फाबेट की सीरीज दी हुई है, और सीरीज क्या दी हुई, ACFHI। तो यहाँ पर जो कौन सा क्वेश्चन आएगा, जो कौन सी डिजिट आएगी, ये हमें डिजिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहाँ मैं लिखता हूं ए का क्या होता है 1, C का 3, E के बाद आता है F, तो ये हो गया 6, और ये हो गया HIJ 8 9 10, तो ये हो गया 10।
क्या हो गया 10। ये इनकी सीक्वेंस हमने लिख दी है, इनका जो क्रम है वो हमने लिख दिया है। अब देखिएगा अगला जो हमें लिखना है वो जब भी लिख पाएंगे तो हम इनका पैटर्न हमें पता चलेगा। तो देखिएगा सबसे पहले एक के अंदर मैं कितना ऐड करता हूं +2, क्या आता है 3। इसके अंदर मैं क्या करता हूं ऐड +3, 3 + 3 हो जाएगा 6। अब यहां पर देखिएगा मैं क्या ऐड करता हूं 6 + 4, क्या करता हूं 6 + 4 हो गया 10। तो यहां मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा 4 प्लस, यहां पर 4 प्लस किया तो यहां करेंगे 5 प्लस, तो यहां पर देखिएगा 10 के अंदर हम +5 करेंगे, क्या करेंगे +5, तो आने वाला है 15। और 15 नंबर पर जो डिजिट होती है दोस्तों वो होती है ओ, क्या होती है ओ, क्योंकि होता है P16 पे होता है ना, P16 पे होता है तो P से पहले आता है ओ, क्या आता है ओ, तो इसका हो जाएगा 15। तो यहां पर जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है ओ आने वाला है। इस प्रकार से दोस्तों जो हमें अल्फाबेट की जो सीरीज दी हुई होती है उसका सबसे पहले हमें क्रमांक लिखना है, क्योंकि जब तक हम क्रमांक नहीं लिखेंगे तो हम उस क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। क्रमांक लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर उसके अंदर पैटर्न क्या लग रहा है, जोड़ हो रही है, गुणा हो रहा है, या फिर कोई जटिल है, या कोई वेरियस पैटर्न दे रखा है। ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो, उनका क्रमांक हो। तो सबसे पहले हमें जब भी अल्फाबेट का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उन्हें अंकों के रूप में लिखना है कि उनका नंबर क्या है। नंबर लिखने के बाद में जैसे ही नंबर लिखेंगे दोस्तों हमारे पास वो पैटर्न हमारे समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न के आधार पर वो बढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ में दोस्तों हल करना है। चलिए इसके ऊपर और क्वेश्चन लेते हैं। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, RMIFD, ये दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली करने का प्रयास करूं दोस्तों ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका क्रमांक लिखना है, सीक्वेंस लिखनी है। तो देखिएगा क्या आता है PQR मतलब 16 17 18, और M का हमने कितना देखा था 13 देखा था। S के बाद आता है HI मतलब 9, और E के बाद F आता है, इसका मतलब EF छठे नंबर पर। D होता है D4 क्योंकि इजोटी के अंदर E आता है, इजोटी E5 होता है, तो यह हो जाएगा D4। देखिएगा अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको डिजिट के रूप में लिख दिया है। अब यहां से हम पैटर्न पहचान सकते हैं। यहां पर पैटर्न पहचाने तो देखिएगा सबसे पहले यहां क्या कर रखा है -5, क्या है -5, यहां पर क्या है 9, 9 और 4 13, इसका मतलब क्या है -4, यहां है -4, यहां देखिएगा यहां से देखें तो यहां से है -3, यहां से देखें तो यहां से है -2। इस प्रकार से दोस्तों संख्याओं को घटाते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो यहां पर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1, और -1 करने पर आएगा दोस्तों अपना 3, क्या आएगा 3, और 3 के ऊपर कौन सी डिजिट होती है दोस्तों, होती है C। कौन सी होती है C हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि C का क्या होता है 3, तो 3 इसका एकदम 3 जो क्रमांक है इसके ऊपर C आ रहा है, C इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है C आने वाला है। तो दोस्तों हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है, हमेशा यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो उसको किस क्रम में लिखना है, उसको नंबर के रूप में लिखना है, ताकि जो भी हमारा पैटर्न उसके अंदर हो हम उसको फाइंड कर सके। सबसे पहला काम हमें यही करना है, और यही करने के बाद में हमारा जो आंसर आया इसके अंदर वो क्या आया C आया। और हमने देखा कि इसके अंदर संख्याएं घटते क्रम में है ना, यहाँ -5 किया, -4 किया, -3 किया, -2 किया, तो अब यहाँ पर हम -1 करेंगे और -1 करने पर हमारा आंसर आएगा C। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AZCXFUJQ। दोस्तों मैंने आपको अपोजिट वर्ड भी याद करवाए थे, क्या करवाए थे, अपोजिट वर्ड भी याद करवाए थे। और अपोजिट वर्ड में हमने क्या देखा था, A का होता है Z, B का होता है Y, C का होता है X, D का W, और E का क्या होता है, E का हमने याद रखा था EV से, क्या होता है EV से। E के बाद में F, F का हो जाएगा फालतू, EF के बाद में G, G का हो जाएगा ग्रेड। इस प्रकार से उन सभी जो अपोजिट्स होते हैं उनको हमें अच्छे से याद करना है ना दोस्तों, ताकि हमें लिखते ही देखते ही वो हमें समझ में आ जाए। और अगर हम वो नहीं भी कर पाए तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है सीधा क्रमांक लिखना है, और क्रमांक लिखते ही वो पैटर्न है हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों अगर इसको देख के हमें डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है कि ये अक्सर एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमें क्या करना है, इनका क्रमांक लिखना है। और क्रमांक कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा यहां पर है AZ, तो देखिएगा सबसे पहले A का क्या होता है, A का होता है 1, और Z का होता है 26, देखिएगा 26, C का होता है 3, और X का होता है 24, EF तो ये हो जाएगा 6, और TU 21, J HIJ 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17,
क्योंकि P के बाद में क्या आता है Q, P होता है 16 तो Q हो जाएगा 17। दोस्तों जैसे ही इनकी डिजिट लिखी और हमें समझ में आ गया कि इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 27, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 27, इनका भी 27, इसका भी 27। देखिएगा ये हो गया, इनका योग जो है ये जो प्लस है वो आ रहा है 27, इनको भी प्लस करें तो आ रहा है 27, इनको भी प्लस करें तो आ रहा है 27, यहां पर प्लस करते हैं फिर से तो आएगा 27। इस प्रकार से ये सीरीज चल रही है। पर देखिएगा यहां पर था 8 के अंदर 8 किया प्लस 2, कितना किया +2, उसके बाद में यहां किया +3, 6 हो गया, यहां किया +4, कितना हो गया 6 और 4 10, यहां करेंगे +5 करेंगे, इसका मतलब 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15। और अपोजिट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 15 है तो यहाँ हो जाएगा 12, ताकि इनका योग क्या हो जाए, ये हो जाए। और 12 पे क्या आता है, एल आता है दोस्तों, क्या आता है एल, जो हो गया एल, और इधर क्या आ जाता है 15 पर ओ, क्या हो जाता है 15 पर ओ। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है ओ एल, क्या आने वाला है ओ एल। तो ये जो हमें अगर याद नहीं है तो ऐसे हमें लिख लिख कर इनको हल करना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, लिख लिख कर हल करना पड़ेगा, इनके क्रमांक लिखने पड़ेंगे, फिर इनको हल करना पड़ेगा इसमें पैटर्न क्या है। और अगर हमें ये याद होते दोस्तों कि किसका अपोजिट क्या होता है तो इनको डायरेक्ट कर लेते हैं, जेगुआर, फालतू, CX AZ, तो हर बार A+2 +3 +4 +5 कर देते, +5 मतलब 15 पर सीधा हमें याद आ जाता क्या आता कि इसके अंदर होता है ओ का हो जाता उल्टा अपोजिट एल। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है OL, ये इसका आंसर होने वाला है। चलिएगा इस प्रकार से ये एक सीरीज लिखी हुई है एक और इसके अंदर क्या पैटर्न हो सकता है इसको भी हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे पहले है A, फिर B, फिर C, और C के बाद आ गया E के बाद में आ गया H। तो आखिर दोस्तों कैसे आया, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो क्रमांक है वो हमें लिखना है। A होता है 1 पर, किस पर होता है, A का क्रमांक क्या होता है 1, तो यहां पर लिख देंगे हम 1, B का हो गया 2, देखिएगा C का हो जाएगा 3, C का 3, और इजोटी के अंदर E आता है, E का क्या होने वाला है 5, उसके बाद आता है H का क्या होता है, H का होता है 8। दोस्तों इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में है। तो देखिएगा कैसे बढ़ रहे हैं, 1 से हुआ 2 से हुआ 3 से हुआ 5। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा है, यहाँ पर भी एक बड़ा है, यहाँ पर बड़े हैं 2, यहाँ पर बड़े हैं 3। तो आखिर किस पैटर्न के ऊपर ये हल हो रहा है, इसको हमें हल करना है। तो देखिएगा सबसे पहले A था, A के बाद B आया, +1 किया, क्या किया +1 किया, यहाँ भी क्या किया, B के बाद C +1 किया, C के बाद में D और E। यहाँ पर हो गया दोस्तों, इसका 5 नहीं होता है और इसका होता है 6, क्योंकि क्या होता है इजोटी है ना, नहीं इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा E5 ही होता है, क्या होता है E5 ही होता है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मिस्टेक होगी तभी ये नहीं हो पा रहा है, आप भी इसको करने का प्रयास कीजिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो आंसर है वो पिन जरूर कीजिएगा। तब तक देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा, और अगला क्वेश्चन है ACCI, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क है ना दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अंक आ रहा है ये हमें देखना है। तो देखिएगा सबसे पहले है A का हो गया 1, इसी का हो गया 3, इसका वापिस 3, और HI 8 और 9 ये हो गया। देखिएगा तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो किस पैटर्न के ऊपर आ रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो आ गया A को 3 से करेंगे 3, वापिस इसको इससे मल्टीप्लाई किया इस प्रकार से, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से ये आ गया 9। तो देखिएगा दोस्तों अब नेक्स्ट डिजिट लानी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 9, तो क्या हो गया 9 तिया 27, और 27 इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट जो पिछला क्वेश्चन जो हमारा था उसमें क्या हो रहा है, हाँ दोस्तों इसके अंदर भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और इसके अंदर भी क्या कर रखा है, जोड़ कर रखी है। तो देखिएगा यहां पर मैं 1 और 2 को जोड़ता हूं, क्या आएगा 3, वापिस इसको मैं जोड़ता हूं 2 और 3 को, क्या आ रहा है 5, और यहां मैं 5 और 3 को जोड़ता हूं, क्या आएगा 8, और यहां मैं 8 और 5 को जोड़ता हूं, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, और 13 पर क्या आता है L12 होता है, तो LM हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों M, क्या हो जाएगा M। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर आएगा वो M आएगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो है वो क्या है, दो संख्याओं को क्या कर रखा है,
जोड़ कर रखा है और जोड़ करके आगे वाली संख्या लिख रखी है, जबकि इसके अंदर क्या कर रखा है, इसके अंदर गुना कर रखा है और गुना करके आगे वाली संख्याएं लिख रखी है। तो ये पैटर्न इसके अंदर फॉलो हो रखा है और ये बहुत ही अलग ही प्रकार का पैटर्न हो गया है ना दोस्तों। इसी वजह से हम इसके अंदर क्या हो गया, मिस हो गया। एक का 3 से गुणा किया 3 हो गया, इसको इससे गुणा किया 9 हो गया, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 27, 9 दिया 27। अच्छा ये 27 तो आ गया दोस्तों, लेकिन 27 नंबर पर डिजिट कौन सी आएगी ये हमें लिखना है ना। तो 27 नंबर पर डिजिट कौन सी आएगी दोस्तों, अल्फाबेट जो होती है वो 26 तक होती है ना दोस्तों, और 26 के बाद में वो अल्फाबेट रिपीट होने लग जाती है। तो 26 के बाद जैसे ही हम 27 पर जाएंगे, कैसे जाएंगे 27, 26 के बाद जब भी हम 27 पर जाएंगे तो दोस्तों फिर से हमारी अल्फाबेट क्या हो जाएगी, शुरू से शुरू हो जाएगी, और 27 होते ही क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 28 होते ही 26 और 2 28, इसका मतलब अल्फाबेट हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा ए, और इसका करें तो 2 के अंदर आ जाएगा बी। इस प्रकार से ये शुरू से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब इस 27 के ऊपर जो आंसर है वो आंसर क्या है, ए है। 26 के बाद में 27 वापस क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ई एफ एच आई के एल एम एन। दोस्तों ये जटिल सी श्रृंखला दे रखी है हमें, लेकिन इन सारे अक्षर को हम ध्यान से देखें दोस्तों तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन सारे अक्षर के अंदर देखिएगा ये जो बने हुए एकदम सीधे डंडों से बने हुए हैं, किस प्रकार से, सीधी लाइन से बने हुए हैं, एकदम सटीक लाइन है। क्या है इसके अंदर पैटर्न, क्या है पैटर्न, है इसके अंदर सीधी लाइन। क्या है, सीधी लाइन। और सीधी लाइन कैसे देखिएगा, ए के बाद में बी में घुमा हुआ आता है नहीं लिया, सी में घुमा हुआ आता है नहीं लिया, डी को नहीं लिया, फिर आया ई के बाद में एफ के बाद में जी को नहीं लिया, आ गया एच के बाद में आई के बाद में जे को नहीं लिया, जे के बाद में आ गया के, उसके बाद में एल को नहीं, के के बाद में एल हो गया, एल के बाद में एम हो गया, एम के बाद में एन। देखिएगा एन के बाद में अगर हम चलते हैं तो ओ आता है, पर ओ हो नहीं सकता, ओ हो ये गोल। ओ के बाद में आता है एल एम, ओ के बाद में पी नहीं होगा, पी के बाद में क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी। तो टी भी दोस्तों जो है किससे बना हुआ है, लाइनों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लाइनों से। तो इसकी जगह जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, टी। और इसके अंदर पैटर्न क्या था, लाइनें थी। क्या थी, लाइनें। वही अक्षर लिख रखे हैं, बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं, और वही अक्षर लिख रखे हैं जो लाइनों से बने हुए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है हमारा, सीधी लाइन। क्या है, सीधी लाइन, और बढ़ते हुए क्रम में उनको लिखा हुआ है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CATFDWIGZ, और इस प्रकार से तीन संख्याओं को एक साथ में लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी जो संख्या आएगी दोस्तों वो 3 डिजिट की ही आएगी, पर वो संख्या कौन सी आएगी ये हमें फाइंड करना है। और फाइंड करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या देखा है कि जब भी हम ऐसे फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, उनका क्रमांक लिख देना है। क्रमांक लिखते ही वो झट से हमसे हल हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं क्रमांक लिखता हूँ तो देखिएगा सी का कितना होता है 3, ए का होता है 1, और टी का होता है 20। यहां से देखिएगा एफ के बाद हो जाएगा 6, डी का होता है 4, और डब्ल्यू का 23। यहां से देखिएगा आई का हो गया 9, जी का हो गया जी के बाद में आता है एच का होता है 7, एच का होता है 8, तो इसका हो गया 7, और जेड का हो गया 26। क्या हो गया 26। देखिएगा यहाँ कोई सीक्वेंस समझ में आ रही है क्या दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला जो अक्षर है हमारा वो है 3। क्या है 3 में जोड़े 3, यहाँ पे जोड़े वापिस 3। तो दोस्तों इस प्रकार से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए अगला अक्षर, इसके अंदर भी सेम है। यहाँ की है +3 वापिस +3, तो यहाँ पर भी क्या होगा +3, तो इसके अंदर भी क्या होगा +3। ठीक है, यहाँ हो गया 20 में किया +3, वापिस यहाँ से किया +3, तो यहाँ पे वापिस करेंगे +3। देखिएगा तो क्या सीरीज बैठ रही है, +3 की सीरीज बैठ रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर 9 है तो 9 में +3 करेंगे आ जाएगा 12, उसके बाद 7 और 3 10, और 23 26 में मैं ऐड करता हूं 3, तो ये हो जाएगा 29। इस प्रकार से ये जो क्रमांक है, इस क्रमांक के ऊपर जो अल्फाबेट आ रहा है वो आने वाला है। तो देखिएगा एल पर क्या आता है, 12 पर क्या आता है, एल आता है। क्या आता है, एल आता है। और इजोटी के अंदर ई का होता है 5 और जे का कितना होता है 10, तो यहां आने वाला है 10 पर क्या आने वाला है, ई जो ओ आने वाला है। क्या आने वाला है,
O आने वाला है। और 29 दोस्तों, 29 का मतलब क्या हुआ, क्या हो जाएगा 26 प्लस 3, क्या हो जाएगा 26 प्लस 3। और 26 के बाद में अल्फाबेट रिपीट करना लग जाते हैं तो तीसरे क्रम पे कौन आएगा, सी। क्या आएगा, सी। तीसरे क्रम पर क्या आने वाला है, सी। 26 और 3 29, तो यहां पर आने वाला है सी। तो जो वर्ड होने वाला है हमारा आंसर वो होने वाला है LOC। क्या होने वाला है, LOC। ये इसका सटीक आंसर होने वाला है। यहां से सी के बाद में DEF प्लस 3 हुआ, F के बाद में GHI प्लस 3 हुआ, I के बाद में JKL प्लस 3 हुआ तो L आ गया। इस प्रकार से जो सटीक वर्ड रहने वाला है वो वर्ड हमारा रहने वाला है LOC। ये इसका आंसर होने वाला है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा OTE PUF QVG RWH। तो दोस्तों जब भी ऐसे 3-3 के क्रमांक में, 4-4 के क्रमांक में लगातार पैटर्न दिया हुआ है तो हमें ये देखना है या तो संख्या इधर से बढ़ रही है या इधर से बढ़ रही है, इसके अंदर कोई न कोई संख्या जोड़ या घटा रखी है। देखिएगा ई के बाद में देखो तुम्हें क्या आता है, ABCDE। ई के बाद में आता है F के बाद में G के बाद में H, तो S के बाद में क्या आएगा, I। क्या आने वाला है, I आने वाला है। अच्छी बात है। देखिएगा T के बाद में U V W, तो यहां क्या आने वाला है, X। क्या आने वाला है, X। यहां देखिएगा O P Q R, तो यहां क्या आने वाला है, S। क्या आने वाला है, S। तो पैटर्न निकलकर हमारे क्या आया सामने दोस्तों, हर संख्या में क्या कर रखा है, +1। क्या कर रखा है, +1। हर बार +1 करके क्या कर रखा है, आगे की संख्या है वो निकाली हुई है। तो यहां पर जो सटीक आंसर आने वाला है ये हमारा आने वाला है SXI। SXI ये हमारा आंसर रहने वाला है। तो इस प्रकार से बहुत बार हम अंकों को लिखे बिना भी आसानी से हल कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें देखना है कि अल्फाबेट में वो कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अब मैंने यहाँ से ई को पकड़ा और ई से हमें को पढ़ने में समझ में आ गया, अगर इसका तीसरा अक्षर है तो इसका भी तीसरा ही लेना है, EFGHI। तो इस प्रकार से पैटर्न हमारे समझ में आ जाएगा, तो हमें इनका क्रमांक लिखे बिना ही हम आसानी से इसको हल कर पाएंगे। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है BEHKNQTWZ। देखिएगा अगर इसके ऊपर मैं देखूं तो यहां से मैं बी से जब के पर जाता हूं तो दोस्तों गे बहुत ज्यादा आ जाता है, तो इसको करना मुश्किल हो जाएगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इनका क्रमांक लिख लेंगे। क्रमांक लिखेंगे, देखिएगा दोस्तों बी का होता है 2, E 5 और H 8, ये इनका क्रमांक रहने वाला है। देखिएगा के का क्या होता है, के के बाद आता है L, तो के का हो गया 11। उसके बाद में L, M और N, M का होता है 13, M और N इसका हो जाएगा 14, ये हो गया 14। और क्या होता है P के बाद में Q, तो इसका हो जाएगा 17, ये इसके क्रमांक रहने वाले हैं। T का होता है T20, मतलब इसका हो गया 20, क्या हो गया 20। W का कितना रहता है 23 रहता है, और Z का कितना रहता है 26 रहता है। दोस्तों इस प्रकार से इनका क्रमांक हमने लिख लिया है। अब इसका पैटर्न हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। हमेशा इसका मैंने अगर फर्स्ट डिजिट ली है तो इसकी भी क्या लेनी है, फर्स्ट, और फर्स्ट डिजिट के साथ में ही आगे बढ़ना है। कितने अंक है, लास्ट लिया है तो लास्ट डिजिट के साथ में आगे बढ़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर है 2, क्या है 2 से 11 किस प्रकार आया होगा दोस्तों, अगर मैं आइडिया लगाऊं तो अगर 2 के अंदर मैं 9 जोड़ लेता हूं तो कितना आ गया 11। क्या पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है क्या, 11 में वापस 9 जोड़ूं तो 20 आ रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, यहां पर ऐड किया हुआ है। यहां पर देखिएगा 2 के अंदर क्या ऐड किया है, +9। यहां पे वापस जो ऐड करेंगे वो क्या करेंगे, +9, तो आ गया 20। तो यहां पर जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर भी क्या करेंगे, +9, और +9 करें, इसका मतलब 20 में 9 करेंगे तो हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा 29, ये इसकी फर्स्ट डिजिट आने वाली है। सेकंड वाली देखिएगा यहां पर है 5 से आया 14, इसका मतलब इसमें भी कितना ऐड कर रखा है, +9 कर रखा है, 14 और 9 23। इसका मतलब इसके अंदर भी प्लस कितना करेंगे, 9 करेंगे, तो 23 और 9 कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। तो सेकंड डिजिट हो जाएगी 32। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 8 में क्या ऐड किया है, 8 में भी 9 ही ऐड किया है, 17 हो गए। 17 में 9 ऐड किया 26 हो गए। 26 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा 35। तो देखिएगा ये जो डिजिट निकल के आई इस प्रकार से, और 26 के बाद में क्या होती है, अल्फाबेट रिपीट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। ये आया है 29 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 26 + 3 29। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 26 +
देखिएगा 4 और 2 6 लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 26, 26 के बाद में क्या हो जाएगा 27, 5 और 4 9, तो यहां आ जाएगा 9। तो इसका जो क्रमांक रहने वाला है 3 नंबर पर रहने वाला है, इसका 6 और इसका 9। 3 पर क्या आता है, 3 पर आता है हमारा सी, यहाँ 6 पर क्या आता है ई के बाद में आ जाएगा एफ, उसके बाद में 9, एच के बाद में क्या आता है, एच के बाद में आता है आई। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है सी एफ आई, ये इसका आंसर रहने वाला है दोस्तों। इसके अंदर जो डिजिट है, इसके अंदर जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, हर बार प्लस 9 कर रखा है, तो यहाँ पर टी के अंदर भी प्लस 9 करेंगे तो जो डिजिट आएगी वो आएगी सी, यहाँ पर डब्ल्यू के अंदर भी प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा एफ, और उसके बाद में डब्ल्यू के अंदर भी प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा आई। तो इसका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है सी एफ आई, ये इसका आंसर रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा दोस्तों, ए ई आई ओ यू। दोस्तों जनरली हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं, व्यंजन और स्वर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अंग्रेजी के अंदर भी स्वर और व्यंजन होते हैं, और क्या होते हैं, ये जो डिजिट दी हुई है दोस्तों ये स्वर की है, और स्वर क्या क्या होते हैं देखिएगा, इंग्लिश में बोले तो हो जाएगा वोवेल, क्या हो जाएगा वोवेल। और वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जितने भी दोस्तों है ये होते हैं वोवेल। क्या होते हैं वोवेल, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। उसके बाद होता है एक कॉन्सोनेंट, क्या होता है कॉन्सोनेंट। देखिएगा दोस्तों अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना उसको। इसके बाद में अगर 5 इसके अंदर क्या है वोवेल, तो बाकी बच्चे हो गए इसके अंदर क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, और हिंदी में कहें तो क्या हो जाएंगे व्यंजन। तो 22 तो हो गए व्यंजन और 5 हो गए वोवेल। ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वोवेल के ऊपर ही फॉलो कर रहा है। देखिएगा ए ई आई ओ, तो अगला जो वोवेल आने वाला है वो क्या आने वाला है यू, क्या आने वाला है यू। तो इसका जो आंसर होगा इस वोवेल के आधार पर क्या होगा यू होगा। ठीक है दोस्तों, वोवेल और कॉन्सोनेंट को हमने क्या करना है ध्यान में रखना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ए डी आई पी। दोस्तों ये कैसे हो रहा है, इसको अगर हम देखें आसानी से तो देख नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके जो क्रमांक है क्रमांक लिखने हैं। ए का होता है 1, डी का होता है 4, एच आई का होता है 9, पी का होता है 16। अब देखिएगा दोस्तों जैसे ही मैंने क्रमांक लिखा और मुझे एक चीज समझ में आई, ये भी किसका स्क्वायर होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4, ये होता है 1 का स्क्वायर 1। दोस्तों इस प्रकार से डिजिट बढ़ते जा रही है, तो यहाँ पर अगली डिजिट क्या आने वाली है, 4 के बाद आने वाली है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 25, क्या आने वाली है 25। और दोस्तों 25 पर कौन सी डिजिट होती है, 26 पर हमारे अल्फाबेट समाप्त हो जाती है Z, और Z से पहले क्या आ जाएगा WXY, क्या आ जाएगा यहाँ Y। तो यहाँ पर जो डिजिट रहने वाली है वो रहने वाली है Y 25 नंबर पर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा Y, यहाँ पर आंसर रहने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ABFO, इसका भी क्रमांक लिखना है हमें। तो देखिएगा क्या हो गया 1 2, ये हो गया, क्या हो जाएगा F का क्या हो जाएगा, O का होने वाला है 16, कितना होने वाला है OP, तो इसका होने वाला है 15, और E के बाद में आने वाला है F, E का हो गया 5, तो F का हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। इजोटी EF इसका हो गया 6, O के बाद में P का होता है 60, इसका हो गया 15, ये हो गया B का 2। तो दोस्तों ये पैटर्न किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसमें क्या पैटर्न हो सकता है देखिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है +4, और यहाँ क्या हो रहा है +9। तो दोस्तों जो संख्या है ये बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ये 2 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। तो इसमें इस बार जो प्लस होंगे वो प्लस कितने होंगे 16 होंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है 15, 15 और 16 कितना हो जाएगा, 15 और 16 होने वाला है, देखिएगा 15 + 16, 15 दूनी 30 और 1 31, क्या होने वाला है 31। और ये कैसे हो जाएगा 31, 26 के अंदर हम क्या करेंगे, कितने ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, कितने 5, इसको लिख सकते हैं 26 + 5। तो जो क्रमांक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है 5 रहने वाला है, और 5 पे क्या होता है इजोटी मतलब ई, क्या हो जाएगा ई। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है ई आने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने वर्ड लिखे हैं, जो हमारे अल्फाबेट है उनके हमें क्रमांक लिखने हैं।
क्रमांक लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम क्रमांक नहीं लिखते हैं तो इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्रमांक लिखे और क्रमांक भी किस आधार पर बढ़ रहे हैं हमने इसको फाइंड किया और उसी के आधार पर अगली डिजिट निकाली। और अंग्रेजी अल्फाबेट में 26 वर्ड होते हैं, 26 के बाद में वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर 31 है, इसका मतलब 26 में हमने ऐड किया प्लस 5, इसका मतलब 31वें जो नंबर पर आएगा, 31वें नंबर पर क्या आएगा, यह 5वां वाला ही 31वें नंबर पर आएगा। और 5वें नंबर पर क्या आता है, हमें देखा इजोटी, इजोटी में ई आता है, ई कौन से नंबर पर होता है, 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो आंसर क्या आने वाला है, ई आने वाला है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है YBWDUFSH। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने आपको अपोजिट या जो क्रमांक है उनके क्रमांक अगर लिखे हम तो देखिएगा, सबसे पहले y का कितना हो जाएगा, y का हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा b का 2, 25 और 2। और w का कितना होता है 23, कितना होता है 23 और d का होता है 4। u का कितना होता है tu, u हो जाएगा 21 नंबर पर और f का क्या हो जाएगा ef, ये हो जाएगा 6ठे नंबर पर। देखिएगा h का होता है 8 और s के बाद में क्या आता है pqrs और t, इसका मतलब ये हो जाएगा 19वें नंबर पर। इस प्रकार इनका क्रमांक हमारे सामने आ गया। देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जितने भी जो हमें वर्ड दिए हुए हैं इन वर्ड को अगर हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 25 और 2 27, इधर क्या हो जाएगा 23 और 4 27, 21 और 6 27, 19 और 8 27। का मतलब ये क्या है, बढ़ते क्रम में है, पर कैसे है, 25 में से देखिएगा दोस्तों क्या किया है -2, क्या किया है -2, यहां से वापस क्या किया है -2, यहां से वापस क्या किया है -2। तो यहाँ पे आगे भी क्या करेंगे -2, 19 में से -2 करते हैं, क्या करते हैं -2, तो कितना आने वाला है 17, कितना आने वाला है 17, 2 4 6 8, तो यहाँ कितना आने वाला है 10 और 17 और 10 कितना होने वाला है 27 और 17 और 10 पर क्या आने वाला है 17 पर, P पर होता है हमारा 16, तो P के बाद आ जाएगा Q, क्या आ जाएगा Q, और 10वें नंबर पर क्या आता है J, क्या आता है J, तो Q का डबल क्या हो जाए, उल्टा क्या हो जाएगा J हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो QJ आएगा। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करते और हमें अगर उल्टे क्रम में अगर ये याद होते, जैसे ये होता है HS, हमने हद से याद किया था, ये फालतू से FU याद किया था, अगर ऐसे हमें याद होता तो इनके क्रमांक हमें लिखने की जरूरत नहीं होती और इनको हम फास्ट गति से कर लेते। इस प्रकार से, इस कारण हमें दोस्तों इनके क्रमांक भी याद रखने हैं ताकि हम इनको जल्दी से हल कर सके और हमारा टाइम बचा सके। देखिएगा, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको घर के लिए देंगे और घर के लिए करके लेके आना है आपको, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है। देखिएगा AB, उसके बाद BA और उसके बाद ABC। दोस्तों इसको उल्टा करके लिखा है, ये बन गया BA, वापिस इसको सीधा करके एक क्रमांक इसके अंदर जोड़ दिया है, 2 से हो गए 3। यहाँ देखिएगा वापिस इसको उल्टा क्रम में लिखा है CBA और वापिस देखिएगा यहाँ पर वापिस इसको सही किया है और उल्टे क्रम में सही क्रम में लिख दिया है। तो अब आगे क्या आ जाएगा, इसको वापिस उल्टे क्रम में लिख देंगे, क्या हो जाएगा D C B और A। इस प्रकार से ये यहाँ पर आंसर आने वाला है। देखिएगा ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन है इस प्रकार से, ये एक तो ये वाला और एक ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों, और कमेंट सेक्शन के अंदर इनका जो आंसर है वो पिन जरूर करना है दोस्तों। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था सीरीज श्रृंखला वो समाप्त हो गया। इसके अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े, अल्फाबेट के आधार पर भी पढ़े, अल्फाबेट के आधार पर जो पैटर्न हो सकता है वो हमने किया, उसके अलावा हमने नंबर के ऊपर भी देखे जो भी पैटर्न हो सकता है उन सब पैटर्न को किया, साथ साथ में इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया। दोस्तों इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तभी ये आपके बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। तो अगली क्लास में, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक दोस्तों इस क्लास को यही विराम देते हैं। तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर ऐसे ही जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।